जिन्हें भगवान मान के पूजा करते हैं रामचंद्र जी की, कर्म की मारने भले ही धोखे से बाण लगा, कर्म की मारने राजा दशरथ को भी छोड़ा नहीं। इतिहास लगा, इतिहास पुष्ट करता है। समझ में आए तो बैठो, समझ में ना आए तो आपकी मर्जी है। हमें आपकी धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, हमें आपकी फूल मालाओं से कोई लेना देना नहीं, हमें आपकी जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं, हमें आपकी कंचन कामनी से कोई मतलब नहीं है। जब कर्म की मार से रामचंद्र जी के पिताजी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ नहीं बच पाए तो इस दुनिया में कर्म की मार से बचना संभव नहीं। हम जैसे हैं वैसे आपके सामने हैं। हमने खुलासा किया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। आप माने न माने, हम किसी से मनवाते नहीं, कोई मनमाने का हमारा विचार नहीं होता है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, न हम कोई दान पात्र लगवाते हैं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ देते नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई मतलब नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं, आपके परिवार में आपके परिजन जिनके लिए आप मशक्कत करते हैं, पूरी आयु पूरी उम्र उनके लिए निशावर कर देते हैं, वो तो आपकी बात को सुनते भी नहीं, वो आपकी बात को मानते भी नहीं, अपनी बात को मनवाते हैं। हमें आपसे मनमाना भी नहीं। इतना दिमाग में जरूर रखना, नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ये ध्यान जरूर रखना। तमाम प्रकार की बातें आती हैं, सुनते सुनाते रहते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, एक मिसाल 52 अवतार की सामने आती है। 52 अंगुल 52 अवतार विष्णु जी का नाम आता है। राजा बलि यज्ञ चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, तो राजा बलि का नाम आता है। 52 अवतार कौन जाते हैं? केवल गट्टे 52 अंगुल के। राजा बलि ने कहा, बोलो आपको क्या चाहिए? 52 अवतार ने कहा, तू क्या कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, राजा, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या नहीं दे सकता? तो कहा, मुझे तू 3 पग भूमि दान में दे दे। ऐसा लेख कहता है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी का नाम आता है। अब यहाँ आप लोग भी अटेंशन हो के समझने का प्रयास करते हैं। क्यों करो? ऐसे वैसे और गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हो, वो आजीवन लूटते रहते हैं। गुरु वो होता है जो शिष्य का तन मन धन वस्तु पदार्थ धारण नहीं करता,
गुरु वो होता है अपने प्राण फूंककर और सिसकते हुए शिष्य को जीवित करता है, उसे गुरु कहते हैं। ये देवा नहीं वाला गुरु नहीं बोल सकता, वो तो बस क्या है आप जान सकते हैं। हमें अधिक और कहने की संबंध में जरूरत नहीं। तो वैदिक काल का इतिहास कहता है गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य राजा बलि को कहा, मूर्ख क्या कर रहा है, ये शरिया है, ये विष्णु है, सब ले लेना छोड़ेगा नहीं। अब देखो यहाँ शिष्य क्या मजे की बात करता है, क्या कहता है। शिष्य ने कहा राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से, गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों से बांधे रखना चाहते हैं। अरे हरि परमात्मा साकार में आ गए, ब्रह्मांड इनका है और मैं इनको ही समर्पण करता हूँ। समर्पण कर दिया और राजा बलि का आत्म कल्याण हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो डर की वजह से, भय की वजह से तमाम लोग गुरु बनाते हैं, लुटते रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, अपने से ही बांधे रहते हैं। भय खाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने की बात ये है एक को जाना है, एक को जाना है, एक को माना है, एक की ही बात माननी है और एक ही हो जाना है। जैसे कोई चीज आपने मंगाई और लाने वाला बोला कि जो आपने ये चीज मंगाई ये चीज तो नहीं मेरी ओरिजिनल, उसका सब्स्टिट्यूट विकल्प है, कहो तो लिया। सत्य के मार्ग पर किसी विकल्प की जरूरत नहीं होती। सत्य की मार्ग पर जो थे, जो है, जो रहेंगे, उनके अलावा हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए आप सत्य का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। यहाँ भजन करने का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। तमाम महापुरुष नूतन नए आते हैं, बैठ के भजन मत करना, हमारी कोई गारंटी नहीं है। भजन करोगे पागल हो। क्यों? उसका कारण है 440 वोल्टेज लगेगा तो क्या होगा, और हाई टेंशन लाइन से चिपक गई तब क्या होगा, रात हो जाओगे। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता संहार करता है और परम ऊर्जा है, परम प्रकाश है, परम अग्नि है। इसलिए भजन मत करना, जरूरत है दर्शन करो, वचन का पालन कर, सेवा कर्म में जुटे रहो। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, फिर अगर इतना स्वीकार करके चल पड़े तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ये भी हकीकत है, इस तरह से सत्य का साथ होता है। चहल पहल अच्छी नहीं होती है। अड़ोस पड़ोस में कोई बात करता, उसके मुंह को बंद कर दो। ये क्या कर रहा है वो क्या? इस समय कौन सा शब्द आ रहा है आपके कानों में जाना चाहिए। शब्द
जमीन पे नहीं जाना चाहिए, हवा में उड़ना नहीं चाहिए। आपके कान से मुंह के द्वारा अंदर चिंतन मंथन करोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, श्रीमान जी अद्वितीय पुरुष बन सकते हैं, अद्वितीय नारी बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं, देव स्वरूप बन सकते हैं। हरि बनने की चेष्टा कभी मत करना, ये ध्यान रखना। क्यों? बेटा कभी बाप बोल ही नहीं सकता। जब आए हो यार हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी गड़बड़ करते, झूठ बोलते और कुछ करते। जब हमारा कंचन कांदी का रुपया पैसा वस्तु पदार्थ किसी चीज का धन दौलत का कोई स्वार्थ है ही नहीं, आने वाले महापुरुषों को हम धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों से हम झूठ नहीं बोल सकते। ये समझो हमारी तो बचपन का बलिदान हुआ, किशोर अवस्था का बलिदान हो गया, जवानी का बलिदान हो गया, धन दौलत का बलिदान हो गया, नौकरी का बलिदान हो गया, कुछ था कभी परिवार उसका भी बलिदान हो गया। हमारे पास नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। और जिनकी जरूरत थी उन्होंने ही बलिदान करा लिया और खुद आ गए, गोदी में ले लिया, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। और आप समझ सकते हैं, नहीं तो समझो इस ब्रह्मांड में जगत में कोई नहीं अपना है, जगत एक सपना। नारायण साकार है, परमात्मा के अलावा ब्रह्मांड में हमारा न कोई था, न है और न ही होगा। ये भी कर सकते हैं श्रीमान जी लोग। हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार नहीं छुड़वाया है, विद्या नहीं छुड़वाया है। यही कहा है किले में रह के युद्ध करो। जरूर समझते हो, निंदा चुगली से बचो, अश्लील विचारों से बचो, अश्लील हरकत से बचो, किसी की वस्तु पदार्थ सोना चांदी जो भी है बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। किसी का कितना ही धनमाल है उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप जो खून पसीना से कमाते हैं वही आपके काम आएगा, उसी के लिए करो। कैसे? ये भी समझिए किस्सा के द्वारा। 2-4 महापुरुष आ रहे हैं, इधर से 4 लोग जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कहाँ जा रहे हैं भाई, पीछे लौट जाओ, क्यों? आगे डंकी बैठी है। तो 4 लोग बोले बेवकूफ, हम खुद ही अपराधी हैं, डकैते हैं, बदमाश हैं, डंकी हमारा क्या करेंगे। अब यहाँ सावधान होकर टेंशन होकर सुनने की जरूरत है। इस एग्जाम्पल के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं कि जीवन क्यों मिला है। हम डंकिनी में फंसे हुए हैं, इसी डंकिनी के लिए तो कर रहे हैं। महापुरुष निकल गए, वो गए रोड के सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे नोटों की गड्डियां, सोना चांदी का ढेर लगा हुआ। महापुरुष छोड़ आए थे, क्या उन्होंने कहा ये जाएंगे, इनकी नीयत खराब होगी, डंकिनी है। चारों बैठ गए, चारों ने कहा देखो चूतिया बेवकूफ, डंकिनी बता रहे थे। एक गड्डियां, नोटों की गड्डियां ढेर लगा हुआ है, सोना भी है, चांदी भी है, जेवरात भी है और तमाम प्रकार के अलंकार है। बैठ गए, अब तो फूले न समाये, 4 हिस्से करेंगे, माला माल हो जाएंगे। दो ने कहा यार भूख लगी है, थोड़ी दूर पे होटल था। दो ने कहा हम यहाँ बैठे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तुम 2 चले जाओ और जाके
तुम भोजन खा के आना, हम दोनों को भोजन होटल से ढाबा से लेके आना। देखो क्या खेल होता है गजब का। क्यों? ये साला हरामजादा जो हम अपने पर करेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा कुत्ता है जिसे मन कहते हैं। बहुत बड़ा कुत्ता है ये। और परमात्मा मन से परे की बात है, हम मन में घूम रहे हैं, ये बबंडर है। उन दोनों ने भोजन वहां किया ढाबे होटल पर, और दो लोगों के लिए भोजन बनवाया। नीयत खराब हो गई कि मन रूपी कुत्ता भौंकने लगा। तो दोनों ने विचार बनाया, ऐसा करो जहर ले लो, सब्जी में डाल दो, वो दोनों ये भोजन ग्रहण करेंगे, दोनों मर जाएंगे और हम 4 जगह की बजाय 2 जगह हिस्सा हो जाएगा। मनरूपी कुत्ता देखो कैसे भौंकता, मनरूपी कुत्ता कैसे भौंकता है। अगर हमें निगाह से देखना है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनको भी देवी स्वरूपा की निगाह से देखना चाहिए। वासना की निगाह से देखो कि पाप लगता है, अपराध लगता है, अपराध नहीं छूटता तो पाप भी भोगने से ही भोगना पड़ता है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जो 2 माल के पास बैठे रहे थे, उनका मनरूपी कुत्ता बिगड़ा। एक एक शब्द मस्तिष्क में जाने, उनका मनरूपी कुत्ता बिगड़ा। उन दोनों ने विचार बनाया, क्या वो दोनों आ रहे हैं भोजन लेकर होटल से, दोनों को मार देंगे और हम आधा बांट देंगे। उन्होंने जहर का विचार बनाया, जहर मिलवा दिया भोजन में। उन्होंने विचार बनाया, वो दोनों आ रहे, दोनों को गोली से मार देंगे, आधा बांट देंगे। जैसे ही समझने की बात है, भोजन लेके आए, भोजन रखा और उन्होंने उन दोनों को गोली से खून दिया, मार दिया, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई दोनों की, उन दोनों ने क्या काम किया, अरे भूख लगी यार, पहले भोजन कर लो, तब ये माल बांट देंगे बाद में। तो श्रीमान जी उन्होंने भोजन किया, भोजन करते करते वो भी जहर था, लुढ़क गए। तो महापुरुषों ने तो स्पष्ट कर दिया, आगे डंकिनी बैठी है और डंकिनी के लालच में चारों मर गए, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, और आप ये भी जानते हैं पिताजी के पिताजी मर गए, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे नाती पोते, मेरी जमीन जायदाद, मेरे फार्म हाउस, मेरा नींद, मेरा कारखाना चिल्ला चिल्ला के मर गया। मेरे बैंक अकाउंट मरा, कोई भी परिजन साथ नहीं गया, जो था सब यही छोड़ गया। 8 मास भी जल के रात हो गया यार, क्या स्पष्ट खेल है। फिर हम पाप क्यों कमाते हैं, फिर हम अपराध क्यों करते हैं। इस